माइंड फाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम पढ़ाने वाले हैं आज बालक का क्रियात्मक और गामक विकास। तो आज की क्लास ये पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक बालक का क्रियात्मक गामक विकास। कौन सा? बालक का क्रियात्मक गामक विकास। इससे सबसे ज्यादा इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालक का कौन सा क्रियात्मक कौशल है और कौन सा नहीं है, या फिर क्रियात्मक कौशल कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें आज इस टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बालक का क्रियात्मक गामक विकास। सबसे पहले क्रियात्मक गामक विकास किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं। किसे कहते हैं? बालक का जो क्रियात्मक विकास होता है उसको गत्यात्मक, क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रियात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। कैसे के? गत्यात्मक विकास के नाम से जाना जाता है या गत्यात्मक विकास कहते हैं। किसे कहते हैं? गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं। किसे? क्रियात्मक विकास को। और अब बात करते हैं, जैसे इसके द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है बालक। बालक क्रियात्मक विकास के कारण मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। किसके कारण? क्रियात्मक विकास के कारण या गत्यात्मक योग्यता के कारण बालक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि बालक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना किसके कारण सीख जाता है? तो वो है क्रियात्मक विकास के कारण बालक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। किसके कारण? मांसपेशियों पर नियंत्रण करना क्रियात्मक विकास से सीख जाता है। और बात करते हैं क्रियात्मक विकास, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता होता है। कैसा होता है? क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसकी ओर? क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसकी ओर? क्रियात्मक विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? क्रियात्मक विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किससे? किसकी ओर? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्रियात्मक विकास। ये भी क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। क्रियात्मक विकास कैसा होता है? तो क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इसमें शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी टेट एग्जाम में आ चुका है कि शिशु का क्रियात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। इससे गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है क्रियात्मक विकास। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। इससे गर्भकालीन अवस्था से शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। कौन सा विकास? क्रियात्मक विकास। अब बात करते हैं क्रियात्मक कौशल। तो यह क्रियात्मक कौशल किनको कहते हैं? क्रियात्मक कौशल जिसमें व्यक्ति कुछ क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रिया करता है, उनको क्रियात्मक कौशल कहा जाता है।
क्रियात्मक कौशल किसे कहा जाता है? तो क्रियात्मक कौशल व्यक्ति शारीरिक क्रिया करता है उनको क्रियात्मक कौशल कहा जाता है। जैसे बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना आदि, ये सभी क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत ये आती हैं। उठना, चलना, दौड़ना, बैठना, ये सभी कौन सी क्रिया है? क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती है। जिसमें कोई क्रिया की जाए उसको क्रियात्मक कौशल कहा जाता है। दूसरा है गत्यात्मक कौशल। कौन सा कौशल? दूसरा गत्यात्मक कौशल। दूसरा कौन सा है? गत्यात्मक कौशल, जिसमें व्यक्ति गत्यात्मक कौशल को अन्य और नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? गत्यात्मक कौशल अन्य और नामों से जाने जाता है। जैसे गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमीटर स्किल, डायनामिक स्किल आदि नाम से जानते हैं। कितने नामों से? गत्यात्मक कौशल को गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमीटर स्किल, डायनामिक स्किल आदि नाम से जानते हैं। किसको? गत्यात्मक कौशल को इन नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? गत्यात्मक कौशल को गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल, लोकोमीटर स्किल, डायनामिक स्किल आदि नाम से जानते हैं। किसको? गत्यात्मक कौशल को। और अब बात करते हैं गामक या गत्यात्मक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? गामक और गत्यात्मक कौशल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्थूल कौशल, दूसरा सूक्ष्म कौशल। पहला स्थूल पेशी कौशल, दूसरा सूक्ष्म पेशी कौशल। स्थूल पेशी कौशल, सूक्ष्म पेशी कौशल, दो प्रकार के गामक कौशल या गत्यात्मक कौशल होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गत्यात्मक या गामक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल। दो प्रकार के गत्यात्मक कौशल होते हैं। जैसे स्थूल पेशीय कौशल की बात करें तो इसमें व्यक्ति स्थूल पेशीय कौशल में व्यक्ति इसमें संपूर्ण शरीर, जो संपूर्ण शरीर होता है उसकी बड़ी मांसपेशियां विकसित या सक्रिय होती हैं। कौन सी होती हैं? सूक्ष्म स्थूल पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल में संपूर्ण शरीर की बड़ी मांसपेशियां विकसित या सक्रिय होती हैं। जैसे हाथ पांव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करना इसके अंतर्गत आता है। ये आता है सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो इसमें संपूर्ण शरीर की बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं। सूक्ष्म पेशीय कौशल में संपूर्ण शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनको विकसित होती हैं और सक्रिय हो जाती हैं। जैसे हाथ पांव, धड़ आदि ये विकसित या सक्रिय हो जाते हैं और इन पर नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित हो जाता है। और अब बात करते हैं, जैसे इसकी उदाहरण है सूक्ष्म स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण हैं। जैसे लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, सीढ़ियां चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना। रीट 2016 में एक क्वेश्चन आया है कि साइकिल चलाना कैसी क्रिया है? तो साइकिल चलाना एक स्थूल पेशीय कौशल है। कौन सा? स्थूल पेशीय
कौशल है एक साइकिल चलाना। और सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गेंद फेंकना कैसी क्रिया है, तो स्थूल पेशीय क्रिया है। कौन सी पेशीय क्रिया है? स्थूल पेशीय क्रिया गेंद फेंकने के अंतर्गत आता है। गेंद फेंकना किसके अंतर्गत आता है? तो स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आता है। और अब बात करते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियां विकसित और सक्रिय होती हैं। कौन सी मांसपेशियां? सूक्ष्म पेशीय कौशल में इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आंख, कलाई, उंगलियों के विकास आदि होते हैं। इसमें तो ये होते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, आंख, कलाई, उंगलियों के विकास आदि पर नियंत्रण और समन्वय हो जाता है। किसमें? स्थूल पेशीय कौशल में। जैसे इसके उदाहरण है खाना पीना, लिखना, टाइप करना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना या फिर वस्त्र पहनना आदि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है, गामक कौशल का संबंध किससे होता है? तो गामक कौशल का संबंध परिपक्वता से होता है। किससे? गामक कौशल का संबंध परिपक्वता से होता है। गामक कौशल का संबंध परिपक्वता से होता है। तो आज की क्लास थी बालक का क्रियात्मक गामक विकास। कौन सा? बालक का क्रियात्मक गामक विकास। तो आज का ये टॉपिक पूरा होता है। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।